जब मैंने ये 20 साल पुरानी मारुति 800 ली ना, ऑनेस्टली मुझे लगा ये बस एक सिंपल सी पुरानी गाड़ी है। कुछ खास नहीं, सिर्फ ड्राइविंग सीखने के लिए ले रहे थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये छोटी सी कार मुझे सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं, बहुत कुछ और सिखाने वाली है। मैंने हर मोमेंट रिकॉर्ड किया है। पहली बार इंजन बंद होना, सर्विस स्टार्ट और फिर धीरे धीरे रोड पे कॉन्फिडेंस आना। इसका रॉ इंजन साउंड, इसका पिकअप और जो मजा आता है इसको ड्राइविंग करते हुए। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी पुरानी गाड़ी से। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये मेरी 6 महीने की जर्नी है जहां मैंने ड्राइविंग सीखी और इस छोटी सी 800 से प्यार हो गया। तो चलो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये स्टोरी शुरू होती है डे 1 से। मुझे बचपन से कार्स एंड कार ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, मुझे कार सीखना है तो कार सीखना है। हालांकि हमारे घर में बस एक बाइक थी। हमारे नेबरहुड में रवि भैया के पास कार थी एंड थैंक्स टू हिम एंड हिज जेनरोसिटी ही गिव हिज कार एंड थॉट मी हाउ टू ड्राइव। यार तेरे को ही ले रहा भाई, लेना ले। ये हरिओम सिंह, ये देखिए कार सीखते हुए न्यू आदमी और ये हमारे पूर्व आदमी बैठे हुए यहाँ पर देखिए। अगर गिटार में एक्सपर्ट बनना है तो गिटार खरीद के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे ही कार ड्राइविंग सीखनी है एंड एक्सपर्ट बनना है तो कार खरीदना पड़ेगा। एंड वी बॉट 800। मम्मी को दिखाया, कार क्लीन करवा के वी हैव स्टार्टेड ड्राइविंग। कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक नॉर्मल ड्राइविंग किया। आप देख सकते हो कि मेरा दोनों हाथ स्टीयरिंग में है और मैं 10 के स्पीड से ऊपर ड्राइविंग कर ही नहीं रहा था। ऑब्वियसली आई वाज लर्निंग हाउ टू ड्राइव एंड ड्राइविंग सीख रहे हैं एंड एक्सीडेंट ना हो। I plugged the car into a wall and पूरा का पूरा लेफ्ट साइड स्क्रैच एंड डैमेज हो गया था। But I didn't saw that as an accident. I saw that a lesson कि अब मुझे क्या नहीं करना है, which is जब मैं गाड़ी चला रहा हूँगा तो अपनी इमोशन माइंड को साइड में रख के लॉजिकल माइंड से एक एक स्टेप कॉन्शियसली डिसीजन लेना है। 800 से सिर्फ हम लोग ड्राइविंग करना ही नहीं सीखे थे, उससे हम लोग कार का एक एक पार्ट पुर्जा के साथ हम लोग फेमिलियर हो गए थे कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कैसे हैंडल करना है और कैसे कौन सा नट कहाँ फिट होता है एंड कौन सा वायर कहाँ जाता है। ये मारुति 800 है और इससे मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। ये 800 है, इससे मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। भाई ये 800 का जो रॉ फीलिंग है ना, वो रॉ फीलिंग किसी में नहीं है। मतलब देखने में छोटा लगता है, 2002 का मॉडल है और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जब वो टानता है ना ऐसे करके, भाई वो एकदम रॉ फीलिंग देता है, एकदम रॉ फीलिंग। देख करके तो छोटा लगता है बट टानता बहुत हाई है। ये जो ऑल्टो है ना, ऑल्टो भी नहीं है, 800 है, मारुति सुजुकी 800। जब मैंने इसको लिया था, मेरे को लग रहा था कि भाई क्या फालतू गाड़ी है,
सीखने के लिए ही लिया है, बट क्या सही में वो है, दम है इसको देख के कौन ही क्या बोल सकता है कि भाई ये चलाने लायक है। बट जब मैंने इसे चलाया, अब जैसे कि ये चला रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, एक गियर में, अब देखना मजा, देखना इसका, देख रहे हो, मतलब भाई 20 साल पुराना गाड़ी है, 20-22 साल पुराना गाड़ी में मेरे को ऐसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, मतलब मेरे को क्या चाहिए। और चलो गाइस, मैं पहले साइड में लगा लेता हूँ ताकि मेरे फांका है रोड, ठीक है। अब देखना वो वाला सेम चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है। एक गियर में पहले मैं लगा लेता हूँ, एक गियर में गाड़ी है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। एंड देखो ये जो है ना, देखो ये पीछे फेंक देता है पिकअप, समझ रहे हो यार गाइस, इस पे इतना अच्छा पिकअप ले रहा है ये बंदा, इतना अच्छा पिकअप मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। देखो अभी भी देखो, टान देखो भाई गाड़ी का, एक बार देख रहे हो, मतलब। और चलाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो मेरे को लगता है आज की गाड़ियों में भी वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। वो जो आप चलाते हो, चलाने के बाद जो आपको एक्सप्रेशन आता है, जिंग 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 जिंग। और भाई यार ये छूट देखने में छुट्टू है, एकदम छोटा सा है, पर इसका साइज देखो यार। हाथ में ऐसे करूंगा ना, मेरा एक हाथ ऐसे करते ही गाड़ी खत्म। यहाँ से देखो, एक हाथ में गाड़ी खत्म। आपको देखने में एकदम छोटा सा लगेगा, बट आप जब चलाओगे तो भाई साहब अलग ही फीलिंग देता है, टॉप नॉच। वो एक ड्राइविंग कार में चाहिए कि भाई जैसे वॉक्सवैगन में कैसे चलता है, सिंग सिंग, और लाइक वो मैं सेटिस्फैक्शन बता नहीं सकता यार, बहुत सही सेटिस्फैक्शन मिलता है। 3 महीना मैंने चलाया, और चलाने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ गया है। तो हम लोग को तो ये पता चल गया था कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही तगड़ा माल मिल चुका था। प्राइस में वेल मेंटेन, हाँ, उस प्राइस में लाइक टायर न्यू था, बॉडी पेपर सारा कंप्लीटेड, बॉडी अच्छा था, इंजन तो सुपर था। तो हम लोग लेके आए, तो जब जो रॉनेस था, मजा आ गया था। तो वो रॉनेस क्यों था उसके अंदर? बिकॉज सिंपल कहने का, गाड़ी पूरा प्लेन था, कोई ना इलेक्ट्रिकल उसमें झंझट, ना कोई सेंसर का ये कुछ एरर आ जाए, ये कुछ ये वो, ना कोई भी मतलब ऐसा जगह, मतलब ऐसा चीज उसमें यूज ही नहीं होता जिससे इंजन का पावर को मतलब अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करें। सीधा गाड़ी का इंजन पावर जाता है सीधा गाड़ी के टायर में, और गाड़ी चलाइए। ये उसका मेन चीज है ना कोई, क्योंकि देखते नहीं बहुत सारे 3 साइड गाड़ी में अगर आप एसी चला रहे हो तो पावर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन उस गाड़ी में कुछ ऐसा दिया ही नहीं, कंपनी बोला जाओ प्लेन गाड़ी, सीधा पंजा दाबी और गाड़ी सीधा खींचती थी। और मेन सबसे बड़ा था कि मारुति का गाड़ी, उस बॉडी उसका हल्का था, ठीक है, और इंजन बढ़िया था उसका। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि एक ऐसा बंदा जो कि उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जो देख रहा है ना, हम उनके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि उनको सपोज करो एक लेमैन है, लेमैन का मतलब एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता है, और उसको हम लोगों को समझाना है, ठीक है। तो हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका बोलने का मतलब यह है कि वो गाड़ी के अंदर कोई ताम झाम नहीं था। बिहारी वर्ड है ये ताम झाम, अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी अननेसेसरी पावर लूज नहीं हो रहा है। जो इंजन से पावर जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट एफिशिएंट में काम कर रहा है, प्रोडक्शन में लग रहा है, मतलब वो प्रोडक्टिव हो रहा है काम, ठीक है। तो जितना भी पावर जनरेट हो रहा है वो गाड़ी को ही पुश कर रहा है, गाड़ी को एफिशिएंट कर रहा है, गाड़ी को प्रोडक्टिव कर रहा है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? कि मतलब इंजन काम कर रहा है और गाड़ी पे जा रहा है, कोई अननेसेसरी एसी लाइन फाइन कुछ नहीं। तो मारुति, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों ने जो बनाया था ना 800 को, जैन था पूरा। गाइज लाइक मैं जेनजी हूँ, ये भी जेनजी है। हम लोग उस जमाने में नहीं पैदा हुए थे जब मारुति का डिज़ाइन चल रहा था या फिर ये सब हो रहा था, तो हम लोग एक नया पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मारुति, आप लोगों ने जो इंजन बनाया था ना 800 में, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो इंजन हीरा था।
क्यों हीरा था ना, क्योंकि उसका जो चलाने के बाद जो रॉनेस और जो पावर जो मिलता था ना, वो अभी तक में मेरे को नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा रेप्लिकेशन टोटली रेप्लिकेट कोई कर पाया है। तो फॉर दैट मारुति, अब आपको मैं बोलना चाहता हूँ 800 का इंजन इज़ लाइक गॉड लेवल, इज़ लाइक यू नो सब कुछ साइड हो जाएगा, टाटा महिंद्रा एंड एवरीथिंग। सबका तो मार्केट खा गया था उस टाइम में सबका, उस टाइम में 800 ही चलता था। एनीवेज, ऐसा बोला जाता है कि 800 एंड उस टाइप का गाड़ी 800 ही पर्टिकुलर 800 ऑल्टो पहाड़ी इलाका में बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। वहाँ पे ऐसे कोई फैंसी गाड़ी नहीं चलता है, वहाँ पे 800 और ऑल्टो का ही ज़्यादा डिमांड है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि गाड़ी सबसे पहले तो फ्रंट व्हील ड्राइव था और आगे इंजन था, ठीक है, और गाड़ी का बॉडी जो था ना वो हल्का था। यही चीज़ उसको ना पहाड़ पे चढ़ने में मदद करता है, क्योंकि आगे उसको मतलब इससे मान लीजिए कि आगे चक्का पे दबाव है जो कि रोड को पूरा पकड़ रहा है, पत्थर हो या जैसा भी रोड हो आगे, और बॉडी भी हल्का है, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था कि वो चढ़ जाए पूरा। अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से बॉडी हल्का था, फ्रंट व्हील ड्राइव भी था, तो जो भी पावर आ रहा है इंजन का जो भी लोड था फ्रंट व्हील पे था। तो ऐसे अगर मान के चलिए अगर कर्व भी है, उस कारण से पूरा गाड़ी रोड पकड़, कर्व भी है, वो पकड़ तो ऐसे अगर ये कर्व है, यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव और हल्का बॉडी है, फट से उठा ले रहा है गाड़ी, खींच ले रहा है। अगर कंपेयर करें कोई और अदर फैंसी गाड़ी से, उसका बॉडी, क्योंकि बॉडी वेट के कारण वो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली घिस नहीं पाता है, ये फट से घिस लेता था क्योंकि बॉडी वेट हल्का और इंजन बहुत एफिशिएंट एंड फ्रंट व्हील ड्राइव। 250 का पेट्रोल डलवाते थे उसपे, और यहाँ से आसनसोल लाइक, और ऊपर से लाइक ऐसे नहीं 1 वे 2 वे जाता था वो। तो आप लोग जो हम लोग इंजन एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं उसका रिलेटेड पर्टिकुलरली माइलेज से है, एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को वो सबसे ज़्यादा लाइक पसंद था। एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे ना कि लाइक पेट्रोल लाइक 4 लोग हैं, चलो 4 लोग हैं, चलो बाइक से कितना ही चलना है, कॉन्ट्री करते हैं 50-50 रुपए कॉन्ट्री करते हैं, एंड हम लोग का फ्यूल का दाम निकल गया है, गीतांजलि का सिंघाड़ा खाना है, चलिए 800 एंड लाइक 50-50 रुपया हुआ 300 एंड पेट्रोल निकल गया भाई, एंड हम लोग आसनसोल गए और आराम से घूम के भी आ गए। गाड़ी माइलेज तो था भाई, गाड़ी में बहुत खतरनाक वाला माइलेज। ट्रिप गए उसमें देख लीजिए, यहाँ पे कितना 10 लीटर का लगभग तेल लिए कितना थे हम लोग, और यहाँ से पारसनाथ गए भी और वहाँ हम लोग पूरा घूम के गए तो हम लोग को 170 पड़ा। आई थिंक अप्रॉक्स 250-200 किलोमीटर का ट्रिप था, 250। तो इतना खतरनाक, ऐसे टर्मिनोलॉजी में नहीं समझाते क्योंकि उन लोगों को सिंपल भाषा में समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं ऐसे टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का ऊपर से जाएगा टेक्निकली, राइट। तो आप लोग सिर्फ इस बात से इमेजिन करो कि 300 का पेट्रोल कितना होगा 2 लीटर, 2-2.5 लीटर, अप्रॉक्स 3 लीटर राउंड करते हैं, ठीक है, राउंड करते हैं 3 लीटर का पेट्रोल। यहाँ से आसनसोल, फिर आसनसोल से यहाँ 40 किलोमीटर, राउंड फिगर 40 किलोमीटर का ट्रेवलिंग करता है, जो कि आज के टाइम में हम अगर रॉयल एनफील्ड को उठाते हैं या फिर कोई हाई पावर बाइक को उठाते हैं वो इतना माइलेज नहीं देता था, लिमिट भी नहीं रखते, और कोई स्पीड भाई मैं आपको 120 हम तो एडिटिंग में सारा चिपकाएंगे, ऐसे 120 पे चलता था वो, और भाई वो वाइब्रेट कर रहे हैं बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इंजन में वो मतलब दिए हुए हम लोग का प्रॉब्लम था गाड़ी में सबसे बड़ा, हम लोग का जो आर्ट था ना वो पावर ब्रेक वाला था। हाँ, वो एक ब्रेकिंग उसका बस हम लोग को लगता था, बाकी गाड़ी का ब्रेकिंग एक्चुअली वो ना पंप ब्रेकिंग था। वो जो ज्यादा फोर्स लगाते थे उतना गाड़ी, मैं बोला ना कि ट्रक को ऐसे कंप्रेस कर दिया गया था एंड 800 बना दिया गया था, उस पे लाइक ऐसे ब्रेक मारना पड़ता था, लाइक मतलब कि जितना प्रेशर लगा रहे उससे गाड़ी रुकी। हाँ, तो ही गाड़ी रुकता था। तो इसको भी हमको याद करिए, ये कलर था हम लोग गाड़ी का, क्योंकि ये रोलिंग में चल रहा है, देखो तो फ्रेम में आ रहा है, देखो आ रहा है ना, क्योंकि ये मेरा ये पता है मेरा ड्राइविंग सीखने का सर्टिफिकेशन है, इससे मैं ड्राइविंग सीखा हूँ। ये जो होश खोते हुए हमारे ड्राइवर साहब, ये जो है ये हमारे फ्रंट पार्ट का फेंडर है, फ्रंट पार्ट का फेंडर था, ड्राइवर साइड का फेंडर है, क्योंकि ना मैं ठोक दिया था गाड़ी को, वही पावर ब्रेक ना होने के चक्कर में, तो सीखने में होता नहीं, बात वो नहीं है, सिंपल सा बात है कि जोश में होश खो बैठे थे, वो भी है, गलती मेरा था, और ज्यादा मतलब कुछ नहीं है, मंदिर का जाके ना दीवार में लगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बस एनीवेज मैं इसको इसलिए रोलिंग में लेना चाहता हूँ ना, क्योंकि दिस इज माय सर्टिफिकेट। ये तो पूरा मुड़ा हुआ था, हम लोग बहुत सीधा कर दिए। दिस इज माय सर्टिफिकेट ऑफ आई लर्न ड्राइव, एंड ये इसको मैं इसीलिए रखा हूँ ना क्योंकि मेरा 800 से अलग अटैचमेंट है, और 800 तो चला गया, लेकिन ये मेरा, इसको मैं रखा हूँ संभाल के, ताकि ये मेरा 800 था, दिस इज अ पार्ट ऑफ 800, मैं इसको
कहीं बेचना है। मेरे पापा बोल रहे थे कि कबाड़ी वाला आता उसको बेच दे, कुछ तो मिलेगा। हम बोले नो, नथिंग। तो ये है हमारा 800 का छोटा सा अंश। अब हम लोग इसी से उसके बारे में याद को ताज़ा करते हैं। बट एनीवेज 800 हीरा था, हीरा है और हीरा रहेगा। राजा राज करेगा। वी विल मिस यू आज भी 800।